जनाब स्पीकर साहब, अफगानिस्तान में पाबंदी लगा हुआ है। जितने ताजिर वगैरह है जनाब स्पीकर साहब, सब बलूचिस्तान में आके यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, जिसके ज़मीनात हैं एडवांस में 2 करोड़ 3 करोड़ दे रहे हैं। पैसे तो बहुत है, आपको पता है, अफीम और चर्स और ड्रग और मुख्तलिफ जो मंशियात बनते हैं, इसके हवाले से पैसे तो बहुत हैं। जनाब स्पीकर साहब, बंदों को ज़मींदारों से लेके वहाँ पे एग्रीकल्चर के हवाले पे पोस्ट किया जा रहा है। और ये साल मेरे ख्याल से जनाब स्पीकर साहब, आपको प्याज, कपास, गंदम का इंशाल्लाह आपको काश्त इतना नहीं मिलेगा जितना आपको ये नासूर का दाना, ये जो अफ्यूम है, जो चर्स है, जो भी है, इसका काश्त आपको बलोचिस्तान सरजमीन में ज़्यादा मिलेगा जनाब स्पीकर साहब। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जनाब स्पीकर साहब। हमारे नस्लें तबाह हो जाएंगी जनाब स्पीकर साहब। हमारे नौजवानों के खूनों में जनाब स्पीकर साहब बजा है, वो कलम कागज़ उठा है। आपको पता है ये नशे में मुब्तला होते हैं। आपको पता है कोयटा में गली गलियों में आप देख रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, कोयटा नहीं मुख्तलिफ इलाकों में आप देखते हैं नौजवान नस्ल हमारे 20 साल 22 साल 24 साल की उम्र में इस नशे के हालत में मुब्तला है। जनाब स्पीकर साहब, पिछले साल हुआ था, चाहे बलोच बेल्ट है चाहे पश्तून बेल्ट में, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया जनाब स्पीकर साहब। काश्त भी हो गया, ताजरों ने पैसे भी खरबां रुपए इससे कमाया हुआ है, मगर इसको खराब नहीं किया जनाब स्पीकर साहब। बिल्कुल वहाँ पे गए भी नहीं। यहाँ पे ये जिम्मेदारी ANF का बनता है जनाब स्पीकर साहब, एंटी नारकोटिक फोर्स का बनता है जनाब स्पीकर साहब। उसका ये फर्ज है कि ये काश्त जिन जिन इलाकों में हो रहा है जनाब स्पीकर साहब, पहले वो ज़मींदारों को नोटिस दे दे कि आपने किस हवाले से ये अपने ज़मीन, अपने जितने ज़मीन आप दे रहे हैं काश्त के हवाले पे, आप किस रूल के मुताबिक इसको दे रहे हैं। सेकंड, जब ये काश्त होता है, खुदारा जनाब स्पीकर साहब, बलोचिस्तान गवर्नमेंट से मैं पुरजोर अपील करता हूँ, हमारे जितने फोर्सेस है अदारे, चाहे हेप्सी है, चाहे आर्मी है, चाहे ANF है, चाहे पुलिस है, जलेबी से भी पुलिस में जम हुआ है, खुदारा इसके रोकथाम किया जाए। गवर्नमेंट एक ताकत है, गवर्नमेंट एक स्टेट है। आप 4-5 ऐसे जो काश्त करते हैं उस लोगों को पकड़ लें, अरेस्ट करें। मैं कहता हूँ कोई माई का लाल जनाब स्पीकर साहब ये काश्त नहीं करेंगे। अभी आपको पता है जनाब स्पीकर साहब, जो परसों 2 दिन पहले मैंने ये बात किया था इस काश्त का असेंबली फोरम में, कुछ जमींदार कुछ काश्त वाले मुझे फ़ोन कर रहे कि आप हमारे रोजगार के पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला ने और रोजगार दिया हुआ है। एग्रीकल्चर में आप प्याज कर लें, कपास करें, जैतून करें, गंदम करें, और अल्लाह ताला ने ज़मीन में हर चीज़ के लिए दिया हुआ काश्त करने के लिए। आप क्या कहते हैं कि मैं बात नहीं करूं, सवाल पैदा नहीं होता है। मैं अपना अल्लाह को राज़ी करता हूं, अपने रब को राज़ी करूंगा। जो बंदा नाराज़ होता है मोस्ट वेलकम, नाराज़ हो जाए, मुझे किसी का परवाह नहीं है सिवाय अल्लाह ताला का। मुझे एक दिन अल्लाह के सामने जाना पड़ेगा, मैं अल्लाह ताला को बोलूँगा असेंबली में, बलोचिस्तान असेंबली में मैंने अपना आवाज़ उठाया, मैंने करारदाद लाया, सुनने वाले सुने, उसमें अमल करें। जनाब स्पीकर साहब, जब नहीं सुनते हैं तो अल्लाह ही निगहबान है। हमारे जितने मिनिस्टर वगैरह है, मैं अली मदद साहब को बहुत उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल उसने कहा ठीक है जावेद साहब आप लाएं, इसके बारे में मैं भी आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह हमारे और मिनिस्टर बैठे हैं, सब उठ पे इसके खिलाफ बात करें। ये खुदारा इसके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट बलोचिस्तान और हमारे वज़ीर आला साहब, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे नहीं था, उसको भी मैं पुरजोर अपील करता हूँ अभी से एक बाकायदा हिकमत अमली तय करें। जिस ज़मींदार ने, जिसने अपने ज़मीन पोस्ट के लिए काश्त करने के लिए इजाज़त दी, हम उसको अरेस्ट करेंगे। तो जनाब स्पीकर साहब, इसी हवाले से मैंने ये करारदाद लाया। हमारे जितने मिनिस्टर कुलीग्स बैठे हैं, बशमूल हमारे सरदार उमर गोरगे साहब पीपल्स पार्टी की सूबाई सदर हैं, मंजूर साहब आप हैं, हमारे और जान बुलेदी साहब और वगैरह है। खुदारा इसको
ایوان بالا میں اس کو لائیں وہاں پہ پیش بھی کریں. قومی اسمبلی میں بھی ہمارے جتنے ہمارے اپوزیشن کے چاہے گورنمنٹ کے بیٹھے ہیں ادھر بھی اس کی آواز اوپر کریں کہ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے نسلیں اس سے تباہ ہوں گے. یہ رزق حلال نہیں ہے, یہ رزق حرام ہے جناب اسپیکر صاحب. اس کو رزق حلال نہیں کہتے, اس کو حرام کہتے. ہمارے مفتی ہمارے بڑے بڑے عالموں نے باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیا جناب اسپیکر صاحب کہ اس کا کاشت جو بھی کرے گا وہ حرام ہے جناب اسپیکر صاحب. تو اسی حوالے پہ ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں, نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہے, آپ بھی اس میں بات کریں, ہمارے کولیگز بھی اس میں بات کریں. یہ آواز پورا پاکستان پورا دنیا میں پھیلا جائے. اور خاص طور پر ہمارے اسپیکر صاحب آپ سے بھی پرزور اپیل کرتا ہوں, آپ بھی اس میں ایکشن لے لیں. آپ کے پاس طاقت ہے جناب اسپیکر صاحب, ایک رولنگ دے دیں, ایک آرڈر دے دیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے راضی بھی ہوگا اور اللہ کی مدد انشاءاللہ اسپیکر صاحب آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ.